इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कल मैंने एक पेपर बनाने के लिए दिया था। पेपर बनाने से पहले हमने देखना होता है कि उसके मार्जिन कितने हैं और वो किस साइज पर बना हुआ है। सबसे पहले हमने पेज का सेटअप लेना होता है। पेज सेटअप लेने के बाद हमारा पेपर जो होता है हमेशा A4 होता है। A4 लेने के बाद इसके मार्जिन आप देखें कि मार्जिन बहुत कम दिए गए हैं। कोई भी पेपर हो तो उसका मार्जिन कम रखा जाता है, इसलिए हम इसको 0.25 सारी साइड से कर लेते हैं। इसके बाद ओके, और हमारा जो मार्जिन था वो कम हो गया। उसके बाद अगली चीज आती है किसी भी स्कूल या इदारे का नाम। स्कूल या इदारे का नाम लिखना होता है सिर्फ उस अंदाज में कि पेपर हमारा थोड़ा सा अच्छा लगे। ये नहीं होता कि हमने उसके मिरासियों की बारात बनानी होती है। तो उसका तरीकाकार ये है कि वर्ड आर्ट पे जाएं। वर्ड आर्ट पे जाने के बाद कोई भी अच्छा सा नॉर्मल सा स्टाइल ले लें। कोई भी दरमियाना सा स्टाइल हो, ना ज्यादा बुरा हो ना ज्यादा अच्छा हो। कोई भी स्टाइल लेते हैं। वो लेने के बाद उसको ओके के बाद वहां पर स्कूल का नाम लिखते हैं। नाम लिखने के बाद उसका फॉन्ट कोई भी दूसरा ले लेते हैं, दरमियाना सा कोई भी ले लें। जरूरी नहीं कि जो पेपर पर बना हुआ है वही फॉन्ट लेना है। ओके, और इस अंदाज में आ गया। लेकिन इसके पीछे शेडो है, शेडो खत्म करना हो तो यहाँ से शेडो खत्म कर दें। और अगर 3D स्टाइल देना हो तो 3D स्टाइल 3D सेटिंग में जाके इसका स्टाइल ऑन करते हैं और इसको दरमियाना सा छोटा सा कोई भी साइज दे देते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पे 15। और उसके बाद उसका कलर कोई भी हल्का सा कलर लगा लें और उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज करनी हो तो हल्की सी चेंज कर लें। मसलन यहाँ से चाहिए हमें। और उसके बाद आगे अगली चीज़ कि जो राइटिंग है, पेपर ड्राइंग वगैरह, और वो राइटिंग करनी हो तो उसको क्या करें, राइट क्लिक करें, ऑर्डर करें और सेंड टू बैक। लेकिन उससे पहले कुछ लिख लेते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट, यहाँ पर अब कोई भी चीज लिखनी हो, अगर ना हो रही हो तो इसको कट करें। कट करने के बाद अपना हेडर एंड फुटर ऑन कर लें। हेडर एंड फुटर ऑन करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर लें और हेडर एंड फुटर के बाहर जाकर कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं। इसके बाद पेपर ड्राइंग का पेपर है, सैंपल पेपर। उसके बाद क्लास प्रेप और एग्जाम्स, थर्ड टर्म थे। और इसके मार्क्स आगे लिख लेते हैं। और सारी राइटिंग बोल्ड में है, इसलिए इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं और सेंटर कर लेते हैं। इसके बाद अगली चीज आती है हमारे पास पहला सवाल है और उसमें तस्वीर है। तो उसको तस्वीर को बनाने के लिए और पहला सवाल करने के लिए हम टेबल मेन्यू में जाकर इंसर्ट करते हैं और टेबल लेते हैं। टेबल में एक कॉलम लेते हैं और 2 रोज ले लें। एक कॉलम और 2 रोज। उसके बाद ओके किया। ओके करने के बाद हम यहाँ पर सवाल लिखते हैं। सवाल लेफ्ट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे ले आए। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करके बोल्ड है। और सवाल नंबर 1 था कलर दी ऑल। उसके बाद अगली चीज यहाँ पर तस्वीर है। तो दूसरी रो में आकर इंसर्ट मेन्यू में जाएं, पिक्चर और फ्रॉम फाइल करने के बाद अपनी जो तस्वीर है उसको तलाश करते हैं। यहाँ पर पड़ी हुई है, तस्वीर ली, तस्वीर को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद आगे 2 तस्वीरें हैं। तो 2 तस्वीरों का मतलब है कि दोबारा टेबल पे जाएं, इंसर्ट टेबल, और अब हमने 2 कॉलम और 2 रोज लेनी है। 2 कॉलम और 2 रोज। ओके, उसके बाद ये हमारा बन गया। यहाँ पर दूसरा सवाल था, सवाल नंबर 2, ब्रेक द एप्पल। और सवाल नंबर 3 था कलर द काइट। और नीचे आके नीचे वाली रो में क्या करते हैं, दोबारा इंसर्ट
पिक्चर और फ्रॉम फाइल करने के बाद अगली तस्वीर हम तलाश करते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ का फोल्डर बना हुआ है, हर चीज़ में अलग अलग तस्वीरें होती हैं। यहाँ पर आकर ये वाली तस्वीर थी, इसको इंसर्ट किया, वो इंसर्ट हो गई। और अगले कॉलम में जाते हैं। अगले कॉलम में जाने के बाद काइट की तस्वीर थी, उसको भी इंसर्ट करते हैं। यहाँ से ये तस्वीर, ये चीज़ें आने के बाद इनको छोटा करना है, इनका साइज काफ़ी बड़ा है, सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद उसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दें। बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास वो पीछे चली गई, इसको भी सिलेक्ट करके बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट करने के बाद हमारे पास आ गए, यहाँ से इसको पकड़कर छोटा कर लें। और इस तस्वीर को भी सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं। यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट हो गई है, उसके बाद इसका साइज छोटा कर लें। साइज छोटा करने के बाद इसको मूव कर लेते हैं। और मूव करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि हमारे टेबल्स के जो बॉर्डर नजर आ रहे हैं उनको खत्म करना है। टेबल सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने पढ़ा था कि नो बॉर्डर, नो बॉर्डर करते हैं तो टेबल का बॉर्डर जो था वो खत्म हो गया है। और उससे आगे नीचे वाले टेबल्स के बॉर्डर भी हमने सिलेक्ट किए हुए थे, वो भी खत्म हो गए हैं। इसको छोटा बढ़ना हो तो वो मसला नहीं होता, सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लें। यहाँ से इसको भी बिहाइंड टेक्स्ट करें या फ्रंट टेक्स्ट भी करें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये होता है कि इसकी साइज में चेंजिंग करने में आसानी हो जाए। और मूव कर लें। इतनी सी देर थी, इतनी सी देर में हमारा पेपर तैयार हो गया। टोटल 3 या 4 मिनट लगते हैं और हमारा पेपर रेडी हो जाता है। अब ये ग्रीन कलर है, पेपर पर रेड था तो उसको भी चेंज करना हो तो वो तरीका आपको पता है कि सिलेक्ट करके इसको कोई भी कलर दें, वो उसी कलर में हो जाएगा। यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर लें। स्टाइल चेंज करना हो, कोई कलर देना हो, कुछ भी करना हो तो इसको वही कलर दे दें। अब इस तरह हो गया, बाहर आ जाएं और पेपर हमारा तैयार। सिर्फ क्या था कि टेबल बनाने हैं, टेबल में पिक्चर इंसर्ट करनी है और ऊपर उनकी राइटिंग करनी है और बस पेपर हमारा तैयार। टोटल 10 मिनट भी नहीं लगे हैं इसकी आज दोबारा प्रैक्टिस करें।